एपिसोड 1 में देखा था कि ओवा ने पूछा था क्या तुम मरीन और गोजोकुन एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनने के बाद उसके सारे फ्रेंड पूछ रहे थे क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या तुम एक दूसरे की लेने की सोच रहे हो। ये सुनने के बाद है ना गिटाकावा जल्दी साफ सफाई करती है और फिर है ना उसे गोजो को लेकर वहां चली जाती है। फिर गोजो वहां पे अपने ड्रेस चेंज कर रहा होता है और यहाँ पे गिटाकावा सोचती है हाँ हम गर्लफ्रेंड नहीं है ना डेट कर रहे, पर उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं गोजोकुन को चूसना चाहती हूँ, मतलब ऐसा सोची थी। फिर एक लड़का है ना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर बीच में आ जाता है गोजोकुन का, नहीं मैं तुम्हें इसको हाथ में ही पकड़ने दूंगा, ये मेरी सेटिंग है। जब इसका दोस्त कहता है लगता है इस बच्चे ने तुम्हें गलत समझ लिया है। तो वही गोजोकुन है ना दोनों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। इतना कहने के बाद वो उस लड़के का हाथ छोड़ देता है। तो फिर वो लड़का बताता है मैं ना गिटाकावा का जो बाल है ना उनके बाल का सेफ हूँ, मतलब बाल बनाता है उसके, और उसके बाल गिटाकावा का देख के कहता है नुको तुम्हारे बाल फिर से खराब हो गए, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने लग रहा सावर चांदा यूज कर लिया, मेरा धंधा चौपट करवा देगी। ऐसे है ना उसे डांट रहा था गिटाकावा को। गिटाकावा कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रात को खुश करने के लिए आ जाऊंगी जब मैं नंगी हो जाऊंगी तुम्हारे सामने, मतलब ऐसे कह गया ना तो अपनी बात बना रहे थे। तभी दूसरा कहता है तू नंगा होने किसा कर रहा है। गोजोकुन है ना सबको देख के ना ठीक है। फिर ना गोजोकुन और गिटाकावा की जगह बैठ जाते हैं। तो गोजोकुन कहता है मुझे माफ करना गिटाकावा, कुछ दिनों से मैं मतलब कुछ अजीब व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ अजीब सी आदत हो गई है मेरी। तो गिटाकावा सोचती एक मिनट वो लड़कों से मुझे बचाने के लिए आया था। तो अच्छा इतना सुनने के बाद ना गिटाकावा उसके टेडी बियर वाले कॉस्ट्यूम पे सब पुच्ची दे देती है ऐसा करके। तो भाई उसकी आवाज होती है पुच्ची से और सांस से उससे चढ़ जाती है। इतना होने के बाद वो गोजोकुन कहता है गिटाकावा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो गिटाकावा कहते हैं पूछो। फिर तुमने अभी गुस्से में सांस भरी थी ना। तो गिटाकावा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो गोजोकुन कहता है मुझे बताओ तुम कि तुमने गुस्से में सांस भरी थी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। इतना कहने के बाद ना उसका मुंह लाल होने लगा था क्योंकि गिटाकावा को पता था कि उसने तो से चुम्मा दिया है। फिर अगले दिन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओवा कहती है आज गिटाकावा क्यों नहीं आई। तो भाई गोजोकुन भी देखता है कि मतलब हाँ सच में गिटाकावा तो नहीं आई। फिर उसकी टीचर है ना गिटाकावा के पास कॉल करती है। गिटाकावा कहती है मुझे माफ करना मैडम, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी फटी हुई है, ऐसे कह के ना मना कर देते हैं। गोजोकुन देखता है कि सच में भाई गिटाकावा आई नहीं है। फिर वो सब कॉल करने की कोशिश करता है क्लासरूम में, क्लास तो चल हो रही है। फिर वो कोशिश करता है उसको फोन करने की, यार उसको कॉल करूं या मैसेज करूं, कॉल करूं या मैसेज करूं, उससे सोचते बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो भाई मतलब जैसे तैसे है ना कॉल वॉल तो मैसेज तो करता नहीं है। फिर पहुंच जाता है भाई सीधा गिटाकावा के घर पे, मतलब आज तो गिटाकावा के लेके रहूंगा। और भाई गिटाकावा के घर पे पहुंचने के बाद गिटाकावा गेट खोलते हैं। उनको कौन। तो भाई गोजो को देख के मतलब गोजो को अच्छा तुम तो। गोजो कहता है मैं स्कूल से बहाना लेके आया हूँ कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। इतना कहते ही जो वो है क्या कहते हैं गिटाकावा बेहोश हो जाती है और गोजो उनके ऊपर गिर जाती है और उसकी लुल्ली मुंह में ले लेती है, मतलब ऐसे गिरती है। तो गोजोकुन से अपने पीठ पे उठा गया उसे बेडरूम तक ले जाता है। तो गोजोकुन कहता है तुम्हारे पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। तो भाई गिटाकावा कहते हैं हाँ मेरे कपड़े उस टब में पड़े होंगे, तुम ले लो जाके और मुझे नंगा करके मेरे चेंज कर दो कपड़े। तो भाई गोजोकुन कहता है ये तो मुझसे नहीं होगा भाई। गिटाकावा को फिर वो कपड़े उठाने लगता है कि कौन सा कपड़े पहनोगी। भाई वो सोचता है कपड़े देखो नहीं, फिर एक टी शर्ट उठा के देखता है और उसमें भाई गिटाकावा की ऐसी फोटो पता नहीं उसके ऊपर कोई चढ़ गया हो यार। तो भाई ऐसा कपड़े पहनते गिटाकावा। तो वो सोचता चलो छोड़ो यार हम इसके लिए कपड़े लेते हैं। कपड़े पहनाने के बाद गिटाकावा कपड़े पहन लेती है। फिर गोजोकुन उसके लिए खाना बनाने लगता है। भाई गोजोकुन खाना तो भाई पुराना आता है, मैंने सीजन 1 में देखा था। उसके लिए राइस बनाता है, उसके अंदर मिर्ची डालते हैं और जिंजर मतलब अदरक भी डालता है और फिर वो गिटाकावा को खिलाने लगता है। गिटाकावा कहती है गरम है थोड़ा फूक मार के खिलाओ, गरम है। तो गोजोकुन कहता है ठीक है भाई, फूक मार के ना वो गिटाकावा को खाना खिलाने लगता है। यहाँ पे गिटाकावा भी प्लस कर देते हैं यार आप तो मेरे घर में अकेला है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी गिटाकावा रोने लगता है मैं बीमार थी, मुझे लगा आज मैं मर जाऊंगी, मेरा सिर दुख रहा था, मुझे लग रहा था आज मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरी कहानी नहीं खत्म हो जाएगी, ऐसे तो कहते हैं ना। वो गोजोकुन को अपने कहानी सुना रही थी। तभी गोजोकुन कहते हैं नहीं वही आराम से खा लो और दवा लेने के बाद तुम आराम से सो जाना तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो भाई फिर उसे वो खाना खिलाने लगता है चम्मच से, मुंह लगे ले गिटाकावा ले ऐसे मुंह में ले मतलब खा ले। फिर गोजोकुन वहां पे ना बर्तन धोने के लिए जाने लगता है। तभी गिटाकावा कहती है अरे यहीं बैठ जाओ ना, हमारे साथ थोड़ा रोम कॉम कर लो ना। तो थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है यहाँ पे गिटाकावा की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है और जब वो गोजोकुन का थैंक यू करती है क्योंकि गिटाकावा गोजोकुन की बहुत एहसान बनती है। और बाहर उसके गिटाकावा के फ्रेंड आ जाते हैं। फ्रेंड को देखकर गोजोकुन कहते हैं अरे ये क्या, अगर इन लोगों ने मुझे इनके घर देख लिया तो सच में समझ लेंगे कि हम लोग डेट करते हैं, वो फलान ठिकाना। तो फिर हमें अगले दिन है ना कॉस्ट्यूम प्लेयर का दिखाया जाता है। ये ना वहाँ पे कॉस्ट्यूम प्लेयर करने गए थे। वहाँ पे गिटाकावा इतनी वो मतलब
एक्साइटमेंट हो जाती है कि वो सब में भागने लगती है, सब कुछ चीजें देखने लगती है। तभी गोजो कुन उसके पीछे भागता हो जाता है ना, रुको गिटाकावा यहाँ भाग रहे थे ना, तो मैं आज तुमकी गांड फाड़ दूंगी। तो कोने में एक लड़की बैठी हुई मिलती है, उस लड़की को भाई भूतों की तरह घूरते हैं, वो मुड़े में आने की लोड़ी। तो गोजो कुन कहता है क्या हुआ गिटाकावा, फिर वो उस लड़की को देखता है। भाई जो इस लड़के को देख के ना गिटाकावा पहचान लेती है और ये लड़की भी गिटाकावा को पहचान लेती है, तो एक दोनों को देखते रहते हैं। तभी वो जो लड़की रहती है वो सुबारू कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर रही थी। तभी वो कहती है कि मेरा यहाँ पे ना जो मतलब जो ड्रेस का जो पिन था, जो मतलब क्या कहते हैं ड्रेस का जो पिन था वो गिर गया है कि तो मुझे मिल नहीं रहा, जिससे मेरी ड्रेस अनकंफर्टेबल हो गई है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। इतना कहने से पहले भाई गिटाकावा और गोजो कुन भाई उस क्लिप को भाई कुत्तों के साथ ढूंढने लग दोनों के मिल जाए बैठ गिलोटे कहाँ चलेगी। तो गोजो कुन है ना ढूंढ के गिटाकावा को देता है, फिर गिटाकावा उस लड़की को दे देती है जो सुबारू का कैरेक्टर प्ले कर देती है, सुबारू का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तभी गिटाकावा उससे अपना नाम पूछती है, मतलब उसका रियल नेम क्या है। फिर वो सुबारू की कैरेक्टर वाली अपना नाम अमाने बताती है, इस लड़की का नाम अमाने है, और वो गिटाकावा भी अपना उसे नाम बता देती है। फिर सुबह अमाने कहती है कि मेरी ड्रेस थोड़ी वैसी हो गई है तो मैं अब कॉस्प्ले नहीं कर पाऊंगी। तो ये भाई गोजो कुन कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है हम भी कॉस्प्ले करने के लिए आते तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मेरे पास सुई धागे सब कुछ है, तो लो मैं तुम्हारी ड्रेस सही कर देता हूँ, क्योंकि उसकी ड्रेस में ना वो क्लिप लगाने के लिए सुई धागा तो चाहिए था। तो भाई वो कहते हैं चलो गर्ल्स रूम में जाते हो। गोजो कुन कहता है नहीं मुझे गर्ल्स रूम में नहीं जाना। फिर वो सुबारू कहता है मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। ये सुनने के बाद दोनों के तोते उड़ जाते हैं। वो बॉयज रूम में जाके ना अपनी ड्रेस गोजो कुन को दे देती है और गोजो कुन भाई सिलने लगता है, वो क्लिप उसके ड्रेस में सिलने लगता है। और फिर वो लड़का है ना अमाने, वो है ना अपना मेकअप करने के लिए बोलता है, तो उसके बैग में उसे ग्लू मिलता है। अब ग्लू को देख के भाई गोजो कुन सोचता है नहीं मेरी नजर एकदम सही थी, मैंने ग्लू ही देखा है, वो ग्लू था, और ये किसमें यूज करता है, ये किसमें घुसाता है कि ग्लू यूज करता है। तो भाई अब उसका चेहरा बदल गया, तो मुझे पूछना है कि ने ग्लू क्यों रख रखा है, इसका यूज क्यों है। और हमें दूसरे मतलब जगह दिखा जाता है, गिटाकावा को शिजुका मिल जाता है और गिटाकावा से खुशी में पकड़ के हाय हेलो गिटाकावा सुजुको क्या कहते हैं इसका नाम यार क्या है, मैं भूल गया, सुकना नहीं यार नाम क्या है इसका, शिजुका, हाँ शिजुका नाम है। गिटाकावा अपनी ड्रेस को दिखाती है, मतलब ड्रेस तो बहुत अच्छी थी गिटाकावा की। और भाई जो अपनी शिजुका रह थी ना वो उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं, हाँ तुम हर ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी फीस देने का मुझे इतने अच्छे कॉस्प्ले देखने को मिलते हैं। तभी शिजुका को याद आता है कि पिछले वाले कॉस्प्ले तो भाई पैंटिस पहन ही नहीं थी, और जो कैरेक्टर था उसका अपने जांघों पे लिखवा के ऐसी मतलब बिना पैंटिस के ही पूरे कॉस्प्ले में घूम रही थी। तो पूछते कि तुमने सर पैंटिस पहन रखी है, तो गिटाकावा कहती हाँ अब स्कर्ट उठा के कि मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। शिजुका कहती नहीं मुझे नहीं देख रहा तुम्हारी। तो यहाँ पे कोई अमाने को दिखाया जाता है और फिर गिटाकावा और जो है ना गोजो कुन उससे पूछ ही लेता है कि जब तुम अपना मतलब मेकअप कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे बैग में ग्लू के देखा था, तो उस ग्लू को तुम कहाँ यूज करते हो। तो फिर वो बताती है मैं इस ग्लू को अपने चेहरे पे लगाता हूँ ताकि मेरा मेकअप उतरे ना। और ये देखने के बाद भाई दोनों पूछते कि तुम्हारा चेहरा नुकसान नहीं होगा, तो कहते नहीं क्वालिटी का होना चाहिए। अब भाई ये देखने के बाद तो तोड़ जाते हैं दोनों के। फिर है ना फिर वो हमारे ना उन्हें अपनी फोटो दिखाती है भाई उसकी, भाई इससे तो कोई भाई लड़की समझ कर ऊपर चढ़ जाएगा फिर लेकिन लड़के का रेप हो गया। तो भाई तो मतलब ये लड़का है लड़के का कॉस्प्ले कर रहा है। तो ये ना फिर वो फोटो देखने लगते हैं। फिर ना गोजो को है ना एक ऐसी फोटो दिखती है जिसे वो देखकर हैरान रह जाता है, और वो कहते हैं ये कैसी फोटो है, तुम्हारे ब्रेस्ट तो है नहीं और ये ब्रेस्ट देखने में अच्छे लग रहे हैं, मतलब असली वाले लग रहे हैं। इतना कहने के बाद है ना अमाने कहता है कि ये ब्रेस्ट नकली है, सिर्फ हम पहन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।